हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो 18 जून में होने वाला है, हिस्ट्री स्पेसिफिक आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर, तो उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको लास्ट ईयर्स की जो कट ऑफ है उसके बारे में बताऊंगा। एक रफ आइडिया होना जरूरी है क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन के अंदर पेपर देखोगे तो आपका आपके दिमाग के अंदर टारगेट होना चाहिए, मेरे को इतने मार्क्स स्कोर करने हैं, इतने क्वेश्चंस मेरे को ठीक करने हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिला के। और वो कैसे पता चलता है? जब हम लास्ट ईयर ही कट ऑफ देखते हैं। तो अगर मैं लास्ट ईयर कट ऑफ का एनालिसिस करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे को कितने मार्क्स को टारगेट करना है। लास्ट ही नहीं, मैं उसके लास्ट से लास्ट भी देखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूजीसी नेट जो आपका दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2023 के अंदर हुआ था, उसमें कट ऑफ क्या गया था। मैं आपको क्वेश्चंस के हिसाब से बताऊंगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं। तो आप ये कट ऑफ जो देख रहे हैं, ये जो कट ऑफ जो देख रहे हैं, ये है आपको काफी हाई दिख रहा होगा कि आपको दिख रहा होगा कि 204 मार्क्स स्कोर करने हैं आपको जनरल कैटेगरी के अंदर, 194 जीआरएफ के लिए, फिर 198 आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर, एससी के अंदर 184, देन 178 आपको एसटी के अंदर। अब ये आपको हाई लग रहा है कि सर ये तो बहुत हाई है, ये तो 100 से ऊपर क्वेश्चन हो गए, 102 हो गए, 102 ये हो गया, 102 क्वेश्चन ये, देन ये हो गया आपका 98 क्वेश्चन, 97 क्वेश्चन, देन ये आपका 99 क्वेश्चंस, देन ये हो जाएगा आपका 92 क्वेश्चंस। ठीक है, देन उसके बाद ये हो जाएगा आपका 89 क्वेश्चन। तो ये हाई लगता है आपको, आपको देखने में हाई लग रहा होगा, बट यहां पे आपको ये कंसिडर करना है कि 8 क्वेश्चन जो थे ड्रॉप हुए थे। 8 क्वेश्चंस वर ड्रॉप्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशंस। जैसे ही 8 क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं तो वो 2 मार्क्स जो आपको मिले थे सबको मिल गए थे, तो आपको वो 8 क्वेश्चन यहां से घटाने पड़ेंगे। तो जैसे आप 8 क्वेश्चन यहां से घटाते हो तो आपका कट ऑफ कितना बन जाएगा जेआरएफ के लिए? तो 204 में से आपने सीधे 8 हटाए, यानी कि 16 नंबर आपने कम कर दिए। तो आपका कितना बन गया? 102 क्वेश्चन, 8 घटाओ क्वेश्चन, तो आपका बनता है 94 क्वेश्चन। ठीक है, 94 क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाता है। 94 क्वेश्चन आपका कट ऑफ, आप 94 क्वेश्चन आपको ठीक करने थे अगर आपको जेआरएफ निकालना है जनरल कैटेगरी के अंदर। ऐसे फिर आपको 8 यहां पे घटाने हैं। तो ये कितना था? ये था आपका 92। ठीक है, सॉरी 97 था, ये 97 था। तो 8 क्वेश्चन यहां पे घटा दीजिए, 89 हो जाएगा। देन ये आपका हो जाएगा 99 क्वेश्चंस। ठीक है, 99 में से 8 क्वेश्चन घटाइए, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। देन यहां पे भी सेम आपको 8-8 क्वेश्चन पीछे घटाते चलना है। तो ये आपकी कट ऑफ थी दिसंबर 2023 के अंदर। ठीक है, आपको पता कैसे चल रहा है कि सर कितने क्वेश्चंस मार्क्स के हिसाब से करने होते हैं? एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पे 204 मार्क्स, तो यानी कि 102 क्वेश्चन ठीक हुए थे। एंड इसके अंदर ऐसे आपको कैलकुलेट करने चलता है, सीधे सीधे 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस आपको ठीक करने थे। तो हम चलते हैं यहाँ पे नेट की तरफ। तो नेट में आप देख सकते हैं कि 182 था, यानी कि 91, ये आपका 172 था, यानी कि ये कितना हुआ? ये हुआ आपके 85। देन उसके बाद 84 हो गया, ये हो गया आपका 2718, यानी कि 79। देन उसके बाद यहां पे हम चलते हैं तो ये हो गया आपका 76। तो ये 70, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो आपको ठीक करने थे इस कैटेगरी के अंदर। तो अगेन आपको 8-8 क्वेश्चन घटाते हुए चलना है, तो आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपको नेट में कितना स्कोर लाना था आपको दिसंबर 2023 के अंदर। ओके, सो ये तो दिसंबर 2023 का हो गया कट ऑफ। ठीक है, यहां पे जो था एग्जामिनेशन एक शिफ्ट के अंदर हुआ था, तो हमें क्लियरली पता चल गया कि हमारी कट ऑफ कितनी थी। लेकिन अगर हम उससे पहले साल की तरफ जाएं, अगर मैं जाता हूं यूजीसी नेट 2023 जून के अंदर, वहां पे एग्जामिनेशन जो था दो शिफ्ट के अंदर हुआ था। एंड जैसे एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट के अंदर हो जाता है तो सीधे के सीधे परसेंटाइल रिलीज होती है। तो यहां पे परसेंटाइल दिया हुआ है। अब इस परसेंटाइल से कुछ नहीं पता चलता, ये 99 परसेंटाइल है, 99 इस परसेंटाइल से कुछ नहीं पता चलता कि आपने कितना स्कोर किया, कितने मार्क्स पे कट ऑफ गया है। अब यहां पे कट ऑफ कितना था? जो हमने स्टूडेंट से बात किया था उनका मानना यह था कि 92 93, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर थे तो आपका जेआरएफ हो रहा था। तो यहां पे 92 93 में ओबीसी पे जाओ तो 89 90 पे, ऐसे ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी 84 85 पे, वहां पे आपका जेआरएफ हो रहा था। तो अगेन आप देखोगे यहां पे 95 क्वेश्चंस नहीं क्रॉस किया, 95 क्वेश्चंस वो नहीं क्रॉस किया जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी के अंदर। ऐसे ही ओबीसी में अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस में बात करें, वो भी 90 क्वेश्चंस क्रॉस नहीं किया था जून 2023 के अंदर। ऐसे अगर मैं नेट की बात करता हूं तो नेट भी वो 85 क्वेश्चंस नहीं क्रॉस किया था। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करता हूं तो 80 81 क्रॉस नहीं किया था। एससी एसटी की बात करता हूं तो वहां भी 77 78 काफी क्वेश्चन इतने इनफ थे कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। तो नेक्स्ट ईयर अगर हम देखें, तो अगर मैं जून 2023 से पीछे की तरफ चलता हूं, 2022 दिसंबर में, वहां भी सेम आपका परसेंटाइल था। एंड अगर हमने वहां जैसे मैंने स्टूडेंट से बात किया, मुझे भी ऑलमोस्ट 5 साल हो चुका है इस फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, तो वहां भी हमने जब स्टूडेंट से बात किया तो हमें ये पता चला कि अगेन 95 किसी ने क्रॉस नहीं किया, 95 क्रॉस नहीं किया गया था जेआरएफ के लिए। एंड सेम गोज विद अदर कैटेगरीज की, उनका 90 से पीछे था ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एससी एसटी का 85 से पीछे, ठीक है, जेआरएफ के लिए। ऐसे नेट के लिए भी तो सेम सेम यहां पे भी लॉजिक सेम ही अप्लाई करता है जो आपका 2023 में अप्लाई किया था, ठीक है। तो ये 2022 हो गया। 2022 के बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और पीछे की तरफ चलते हैं, 2020 में चलते हैं। तो 2020 का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो वो वही सिंगल शिफ्ट था, बिफोर कोविड ईयर था। तो यहां पे आप देखो 54% था आपका नेट के लिए, 60 था आपका जेआरएफ के लिए, यानी कि 90 क्वेश्चंस। तो रिजल्ट आप अपने दिमाग के अंदर प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। अभी आपने लास्ट ईयर की कट ऑफ का एनालिसिस कर लिया है, आप देख सकते हो 2020 का भी एनालिसिस आपने कर लिया, 21 का भी हो गया, 22 का भी हो गया, 23 का भी हो गया। 90 से ऊपर नहीं गया, 90 से ऊपर 90 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है तो आपका जेआरएफ इनफ है, ठीक है। एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी आप देख सकते हैं परसेंट में दिया हुआ है। एंड अगेन इट इज नॉट मोर देन 90। तो 90 जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को दिमाग में रखते हुए चलना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना टारगेट करना है। 90 से ऊपर नहीं गया, 95 में आपको टारगेट लेके चल रहा था। अगर मैं 2019 की तरफ जाऊं तो क्या वहां पे गया, वहां पे एक बार चेक कर लेते हैं। 62%, 62% का मतलब क्या है? 62% का मतलब है कि इसने 90 क्रॉस कर दिया, ठीक है। ये गया है 95 की तरफ, तो यहां पे 95 गया। एंड अगर आप 2019 दिसंबर का पेपर देखोगे तो काफी इजी था। तो जैसे ही पेपर इजी चला जाता है तो कट ऑफ राइज करता है, मॉडरेट रहता है कट ऑफ नॉर्मल रहेगा, डिफिकल्ट आएगा तो आपका पेपर, आपका कट ऑफ नीचे चला जाएगा। तो यहां पे 62 था, 62 का मतलब है कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए, आपको कितना स्कोर करना चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपको यहां पे 95 96 स्कोर करना था, तभी आपका जेआरएफ हो पाएगा। ऐसे ही यहां पे ईडब्ल्यूएस का एंड ओबीसी का ऑलमोस्ट 60 60, यानी कि देखो यहां पे 90 90 कट ऑफ स्कोर करना था, ठीक है। 55 56 56, तो यहां पे वही 85 86 स्कोर करना था। तो अब नेट की तरफ जाते हैं, तो नेट में भी आप देखो यहां पे 5-7% ड्रॉप हुआ, यहां पे ऑलमोस्ट 10% ड्रॉप हुआ था, यहां पे 8% ड्रॉप है, यहां पे देखो 56 से 8% ड्रॉप है एसटी। उस टाइम नेट की कट ऑफ बहुत ही कम गई थी, ठीक है। सो ये हो गया आपका दिसंबर का। तो हमको थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका है, आई होप आप लोगों को भी मिल चुका है कि अगर पेपर बहुत इजी जाता है तो कट ऑफ क्या जाएगी। अगर मैं 2019 जून का देखूं, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या पता चलेगा, ऑलमोस्ट कट ऑफ सेम ही थी, 62 62 उधर था, इधर भी 62 ही है, ठीक है। तो उसी के अराउंड कट ऑफ रहा था, पेपर सिग्निफिकेंटली इजी था, ओके। तो 62 यानी कि वही आपका 95 96 क्वेश्चन आपको ठीक करना है। ओबीसी एससी वो आपको यहां पे 90 से भी कम ठीक करना था, यहां पे आपको वही 85 से भी कम ठीक करना था, 85 से भी कम ठीक करना था, ओके। सो अब इसके बेसिस पे चलो 2018 भी देख लेते हैं। 2018 में मैंने यहाँ पे डाल दिया था, आप सोच रहे हो कि सर थोड़ा और पीछे जाइए, एटलीस्ट हमें 7-8 साल का तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 56 था, 53 था, 50 था, 48 था, यानी कि 60 से ऊपर क्रॉस नहीं किया, ओके। तो 2 बार 60 से ऊपर क्रॉस किया, 62 गया 2019 के अंदर, उससे पहले नहीं गया था, ठीक है। अब हम अपना एनालिसिस करते हैं, हम ये देखते हैं कि 2018 जून भी देख लेते हैं, चलो 2018 जून देख लीजिए एक बार। तो 56 54 50 50, यानी कि अगेन 60 क्रॉस नहीं किया। एंड वहां पे 50 46 43 43 ये कट ऑफ है नेट की। उस टाइम पेपर बहुत मुश्किल आना शुरू हो गया था, तो कट ऑफ सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर रही थी। आप देखो 2018 का पेपर देखो, बहुत ही अच्छा पेपर, हाई लेवल पेपर, कट ऑफ बहुत ही अच्छे से ड्रॉप कर गई, ठीक है। तो समझ गए आप सभी के सभी लोग कि आपको किन क्वेश्चंस के अराउंड हवर करना है। मैं आपको फाइनली बता देता हूं कि कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको अपने दिमाग में टारगेट करते हुए चलना है। तो यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 100 टच करना है, मेरे को पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिला के 100 क्वेश्चंस लेके आने हैं, मेरे को ईडब्ल्यूएस में 95 क्वेश्चंस लेके आने हैं, मेरे को ओबीसी में 95 क्वेश्चंस टारगेट करने हैं। मैं 5 क्वेश्चन अबव बता रहा हूं कि आप अगर 5 क्वेश्चन अबव ठीक करते हो, टारगेट है 95 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको 5 क्वेश्चन अबव बता रहा हूं कि चलो मान लो पेपर थोड़ा इजी आ गया, थोड़ा सा मॉडरेट आ गया, तो आपको ये टारगेट करते चलना है। यानी कि 100 क्वेश्चन लिमिट है, 100 क्वेश्चन अगर आपने ठीक कर दिए तो आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है, ओके।
ईडब्ल्यूएस 95 आपने ठीक कर दिया, आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है, कोई नहीं रोक सकता। ओबीसी 95, अगर आपने एससी एसटी के अंदर 90 क्वेश्चंस ठीक कर दिए तो आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है, कोई नहीं रोक सकता। अगर हम नेट की तरफ जाते हैं तो नेट में 95 टारगेट लेके चलिए, 95 आपने टारगेट कर दिया तो नेट क्वालिफाइड है, कोई नहीं रोक सकता। ईडब्ल्यूएस 90, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 90 एससी एसटी 85 ठीक है, इतना ही बहुत है, आपका जेआरएफ हो जाएगा। तो ये आपको टारगेट लेके चलना है अगर आप 2024 जून के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। टारगेट हमेशा ऊपर रखो, जैसे मैंने यहां पे 5 क्वेश्चन बढ़ा के आपको टारगेट दिया हुआ है, एंड कोशिश करो कि उसको अचीव करने की कोशिश करो। लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए कि जो आपने चीजें पढ़ी हुई है रिवाइज करना है, उनको अच्छे से शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मत भूलिए। लास्ट टाइम पे भी ये मत सोचिए कि नहीं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते हैं, अब वो थोड़ा थ्योरी कर लेते हैं, जो आपने किताबें खरीदी हुई वो पढ़ लेते हैं। नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार की हुई है आपके लिए, 2009 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किए हुए हैं। उसके साथ साथ हमारा फाइनल रिवीजन भी चल रहा है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने रेडी की हुई है। ये 2 प्लेलिस्ट आप जरूर देख के जाइए, ठीक है। एंड जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स को क्या करना है, केवल उनको कोर्स नोट्स पढ़ने हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस यही आपको करना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप ये भी करते हो तो दैट इज मोर देन इनफ। जो 2 प्लेलिस्ट है, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, एंड उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो आपकी यूजीसी नेट फाइनल रिवीजन की प्लेलिस्ट है, मैं यहां पे एक बार आपके साथ शेयर कर दूंगा अश्विनी सर टेक्स्ट बुक पे, वो वहां पे आपको मिल जाएगी एंड उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 2024 दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बाकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे शेयर कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलती है यूजीसी नेट एग्जाम रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।